हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना, चाहे सिचुएशन जो भी हो। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर, एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is Two of Wands, the Sun, High Priestess, Knight of Wands, Wheel of Fortune एंड बॉटम से है Four of Cups। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें टू ऑफ वॉन्ड्स को। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ सोर्ड। द सन को क्लैरिफाई करें, द सन यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ कप्स। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है नाइन ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं बिकॉज यहाँ पर चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी है जो कि सभी राशियों को रिप्रेजेंट करता है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसी कोई राशि नज़र नहीं आ रही जिसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा हाई हो। इक्वली प्रेजेंट हैं सभी राशि यहाँ पे। सो डोंट वरी अबाउट द राशिज। एंड कुछ नंबर भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। वो है 2, 19, 10, 4, 3, 8 एंड 9 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में आए उससे पहले से ही आप एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते, बहुत क्लोज नहीं लेकिन फ्रेंड्स थे, जैसे कि फैमिलियर थे, एक दूसरे से जानते थे। एक ऑफिस में हो सकते हो, है ना, इस तरह से नज़र आ रहा है मुझे। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों में बातचीत शुरू हुई है ना, तब आपके पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब थे, काफ़ी परेशान थे। यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि उन्हें इंसोम्निया था, सो नहीं पाते थे, इतने परेशान थे, अकेले थे, लोनली फील कर रहे थे। तो अब जिस भी तरह से आप दोनों में बातचीत शुरू हुई, मे बी आप कहीं रास्ते में एक दूसरे को मिले या फिर कैसे भी बातचीत शुरू हुई, उससे पहले क्या था, उससे पहले आप दोनों में इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, इतना ज़्यादा एक दूसरे से आप बात नहीं करते थे, इतने क्लोज फ्रेंड नहीं थे। धीरे धीरे आप दोनों में बातें बढ़ी, है ना, आप दोनों रिलेशनशिप में आए और आप दोनों में क्या था कि आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी। आप एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड करते थे, अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, है ना। आप दोनों में एक हार्मनी थी, एक अच्छा तालमेल था आप दोनों में। तो आपने जैसे डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाओगे, है ना। ये आपके पर्सन ने, आप दोनों ने ही डिसाइड किया था। आपके पर्सन भी एग्री करते थे उसमें कि हाँ, ये रिलेशनशिप हम आगे तक लेके जाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पसंद आपके पर्सन पहले से ही आपको करते थे। वो तो उन्होंने जैसे कि आपको ये शो किया था कि वो आपके प्यार में डूब गए हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपको ऐसे ही शो किया था कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भी यकीन था कि वो पर्सन आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपसे बहुत प्यार करता है ना। आप भी काफ़ी खुश थे और आपने जैसे उन पर भरोसा कर ही लिया था फुली। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। वो थर्ड पर्सन आप दोनों की जान पहचान का हो सकता है या फिर उनकी फैमिली द्वारा प्रोवाइडेड हो सकता है, या कोई तो ऐसा पर्सन था कि जो ब्यूटीफुल था, जो उन्हें उनके लिए मिस्टीरियस पर्सन लगा क्योंकि आपको तो वो जान चुके थे, तो वो उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, है ना। और जैसे कि उन्होंने फिर उसके बाद आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूरियां बनानी शुरू तो की, लेकिन किस तरह से की? वो आपसे कहते थे कि मैं बिज़ी हूँ। अगर आप उनसे टाइम मांग रहे थे, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, ये सब उन्होंने मिस्टीरियस होके किया, चुपके चुपके किया,
है ना, आपको कुछ नहीं बताया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि उनकी फैमिली रिश्ते ला रही है उनके लिए, या उन्हें कोई ऐसा पर्सन पसंद आ गया है। आपके साथ वो वही रिलेशनशिप लेके चल रहे थे, और थोड़ा थोड़ा हिंट भी आपको दिया हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन ने हिंट भी दिया हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या चल रहा था वो आपको नहीं बताया था। वो खुद को शो करते थे कि वो बहुत बिजी हैं, उनके पास तो बहुत काम है, टाइम ही नहीं बचता है आजकल तो आपसे बात करने का, लेकिन चल क्या रहा था, वो किसी और के साथ थे, किसी और को टाइम दे रहे थे, किसी और को समझ रहे थे। एंड आपने जैसे कि इस रिलेशनशिप को चलाने की बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाए, आप उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स, आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल छोटे छोटे थे, नाम मात्र के। वो आप एक मैच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और आपके पर्सन एक इमेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो उनकी समझ उतनी नहीं थी जितनी आपकी थी उस टाइम पर। आपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ही जब एफर्ट्स नहीं थे तो आप कब तक संभालते, है ना। आप इस रिश्ते को लेकर मतलब आप काफ़ी ड्रीमी हो गए थे कि मुझे जिस आप अपने पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, और ऐसा ही आपके पर्सन ने भी आप में मतलब इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम होने लगा। आप तो वही ड्रीमी एनर्जी में रह गए, आप काफ़ी खुश थे, आप फ्यूचर देखने लगे थे, फ्यूचर के सपने से जाने लगे थे, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक डबल एनर्जी में आ गए थे। वो आप साथ तो आपके होते थे, आपसे बात कर रहे होते थे, आपसे कह रहे होते थे कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता था। और ये एनर्जी आपने फील की होगी हमेशा उनसे बात करते हुए, कि वो आपसे बात भी क्योंकि उन्होंने पता नहीं चलने दिया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। वो आपसे बात तो कर रहे होते थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था, है ना। उसी चीज़ से आपने जैसे कि थोड़ा जाना होगा कि इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, कुछ ना कुछ तो कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, है ना। ये सब मुझे पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है। और अभी जो बॉटम से एनर्जी मुझे नज़र आई है वो 9 ऑफ कप्स की है, जो कि मैनिफेस्टेशन को दिखा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज रात आपके पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जैसे कि चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको चीट किया, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, वो किस तरह से आपको अपनी लाइफ में लेकर आए थे, कैसे उन्होंने आपको भरोसा दिलवाया था कि वो आपको खुश रखेंगे, है ना। और कहीं ना कहीं अब वो आपको अगेन मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और गाइडेंस दे डिवाइन। क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो फर्स्ट वन इज़ टेम्परेंस, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम से है किंग ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, आपकी पर्सन की लाइफ बिल्कुल डिसबैलेंस्ड हो चुकी थी जब वो आपकी लाइफ में आए थे, आपको अप्रोच कर रहे थे, आपको कह रहे थे कि मुझे प्यार चाहिए या फिर मुझे अपनी लाइफ में लेके आ जाओ, ऐसे जो भी रिक्वेस्ट वो कर रहे थे। तो ये स्थिति थी उनकी, है ना, बैलेंस करने में लगे हुए थे अपनी लाइफ को। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपसे ये भी कहा हो सकता है कि वो आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई कास्ट रिलीजन इशू था तो उन्होंने शायद आपसे ये भी कहा होगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी, हम दोनों में हार्मनी बहुत अच्छी है, हम दोनों दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड मैं इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता हूँ, एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो उस वक्त करना भी चाहते थे, उस वक्त तो सीरियस थे, उस वक्त वो करना भी चाहते थे, जो चीज़ आपने भी फील की होगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, वो थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में इतना आ गए कि उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए ही डिसीजन ले लिया, थर्ड पार्टी के फेवर में ही लिया। वो इतना अट्रैक्शन में आ गए थे थर्ड पार्टी के। एंड आपके पर्सन उस वक्त काफ़ी एक एम्परर की एनर्जी में आ गए थे, मीन्स काफ़ी प्रैक्टिकल थे, वो बहुत प्रैक्टिकल हो गए, सोच रहे थे कि जो मेरे लिए बेटर है मैं उसी पर्सन की तरफ तो जाऊंगा, या मेरी फैमिली जिसे मतलब खुद ही एक्सेप्ट करेगी, मुझे एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं उसी पर्सन को तो अपनी लाइफ में लेके आऊँगा। और वैसे भी ये पर्सन तो मतलब आप तो उन्हें सूट नहीं कर रहे हो, मीन्स पहले शायद आपको आपकी लाइफ में वो ज़बरदस्ती आए थे, है ना। आप उन्हें इतने पसंद थे
कि सालों से आपको पसंद कर रहे हो सकते हैं, लेकिन जब आप पसंद मतलब लाइफ में आ गए उसके बाद आप में उन्हें कोई खूबी नज़र नहीं आई, वो खूबियाँ थर्ड पार्टी में नज़र आने लगी। तो उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचा कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए, और मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ या फिर जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जिसे मेरी फैमिली भी इजीली एक्सेप्ट कर लेगी, तो मुझे वही करना चाहिए ना। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की थी। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? क्योंकि थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटी आपसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है। थर्ड पार्टी क्यों हो? पेंटिकल्स थी, मीन्स रिच हो सकती है ना। और इसीलिए उनके एफर्ट्स आपकी तरफ ना होकर थर्ड पार्टी की तरफ थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ थे, है ना। और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आज। उन्हें ऐसा, ये सारी एनर्जी ना आपके पर्सन की है, जो आज रात वो मतलब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से, मैंने पहले ही बताया था कि किस तरह से मतलब वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फाइनली वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें आज क्लैरिटी मिल गई है कि उन्हें आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहिए था। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो मुझे क्लैरिफाई करना है यहाँ पे। सो चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरी व्यूअर्स के पार्टनर आज ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उन्हें उनसे ही बात करनी चाहिए थी, उन्हें ही उनकी लाइफ में आना चाहिए था। क्यों उनकी थिंकिंग आज व्यूअर्स के लिए चेंज हो रही है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। So first one is page of Pentacles, 5 of Cups and 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, High Priestess and bottom से है the Moon। आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल नहीं है, मैं कैमरा जस्ट करती सो दैट आपको विजिबल हो जाएंगे। नाउ इट्स फाइन। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन रिग्रेट में है। तो मून की एनर्जी बॉटम से आई है, जो यही शो कर रही है कि उन्हें आज अपने किए पर पछतावा है, उन्हें अपने एक्शंस पर पछतावा है, और उन्हें आज क्लैरिटी मिल गई है कि जो उन्होंने क्या गलत किया है ना। उन्हें मैनिफेस्ट आपको करना चाहिए था, मतलब उनकी मैनिफेस्टेशन ही गलत थी। आज उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है, तो उस चीज़ को ना आज वो सोच कर सैड होते हैं या सैड होने वाले हैं। एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में फिर से डिसबैलेंस्ड क्रिएट हो गया है, और उन्हें काफ़ी रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो एफर्ट्स लगाएंगे रिलेशनशिप में, पर उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स आपने देखा ही नहीं, 0% भी नहीं लगाया उन्होंने। तो आज उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कुछ किया उन्होंने किया उनकी वजह से हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने जगलिंग की, दो पर्सन के बीच में जगलिंग की और थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो मतलब जो भी उन्होंने गलत किया, अब सब कुछ गलत ही था ना जो उन्होंने किया, तो आज उस चीज़ पर वो रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना, दो लोगों में जगल करना, है ना, और एक एरोगेंट हो जाना। उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल होके और बहुत एरोगेंट होके ना डिसीजंस लिए, तो उन्हें हर चीज़ पर आज रिग्रेट हो रहा है, हर अपने डिसीजन पर आज पछता रहे हैं वो। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ वो गए थे, थर्ड पार्टी को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स समझ कर गए थे, बट वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में बहुत मिस्टीरियस है, काफ़ी कुछ छुपाती है वो। उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को जान ही नहीं पाए, वो थर्ड पार्टी को नहीं जानते। जिस तरह से वो आपको समझते थे, आपको जानते थे सालों से, आप है ना, आप दोनों में एक हार्मनी थी। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी में ऐसी कोई एनर्जी उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही। थर्ड पार्टी उनके लिए बस एक ऐसी एनर्जी है कि अपने में, मतलब अपने आप पर फोकस्ड है और अपने में ही बैलेंस्ड है, दूसरे पर्सन से इतना कोई मतलब नहीं रखती है, और बहुत मिस्टीरियस है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आज वो आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने डिसीजन पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, मजिशियन, चैरियट एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन काफ़ी सौरों में, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह उन्हें ऐसा ये लगता है कि वो काफ़ी घमंड में थे अपने,
मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी एक कैपेबल पर्सन है, काफ़ी स्मार्ट पर्सन है, किसी अच्छी जॉब पर हो सकते हैं, समाज में, सोसाइटी में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट हो सकती है, और वो उसके जैसे एरोगेंसी में थे, है ना। तो इसी वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए थे। उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया, कोई विल पावर, कोई मतलब उन्होंने विल पावर को यूज़ करनी चाहिए नहीं। अब चाहते तो करते ना, जैसे कि है ना, उन्हें ऐसा लगता था कि आप तो उनके कंपैटिबल ही नहीं हो, उन्हें यही लगा था। बट आज एनर्जी बदल गई है, वो सौरों में है, वो रिग्रेट में है, वो दुखी है, वो परेशान है ना, और बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड आपके पर्सन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यही शो कर रही है। अगेन वो आपसे प्यार करने लगे हैं, वो समझने लगे हैं कि आप ट्रू लव आपने ही किया था उनसे, या आप ही उनका ट्रू लव थे, है ना। लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं, स्टार्टिंग से ही आ रही हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी कर चुके हैं, एक स्टेप वो आगे निकल गए हैं। तो पीछे आना और मतलब आपको कमिटमेंट देना इतना ईजी नहीं है। कुछ तो ऐसा हो चुका है कि प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद आपकी तरफ लौट कर नहीं आ सकते हैं, सिर्फ दुखी रह सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। इसीलिए मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिली थी कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो सिर्फ सोच सकते हैं, पछता रहे हैं, या फिर बात करने की सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, है ना। सो व्यूअर्स चेकआउट करते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहते तो क्या कहेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वो कहना चाहते हैं अगर हम इस वर्ल्ड में नहीं मिल सकते या मिल सके तो हम स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे। उनकी फैमिली ने उनको धमकाया था कि वो आपसे बात ना करें। मे बी वो शादी कर चुके हैं फैमिली की मर्ज़ी से। उनका प्यार आपके लिए दिन पर दिन अब बढ़ता जा रहा है। यू हैव लवली आइज़, वो आपकी आइज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड बॉटम से है आई लव यू टू। शायद उन्होंने आपसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आज उन्हें एहसास हो गया कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, उन कहना भी चाहते हैं। सो व्यूअर्स ये थी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।